गिनी की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। इस वीक एक्चुअली वेरी रेयरली डज इट हैपन कि मैं दो किताबें साइमल्टेनियसली पढ़ रही हूँ, पर ऐसा हुआ मेरे साथ। और मैं पढ़ी थी मैथ्यू पेरी की ऑटोबायोग्राफी। मैथ्यू पेरी कौन है ये आप जानते हैं। फ्रेंड्स एक सिटकॉम है जो दुनिया भर में बहुत फेमस हुआ था, उसमें चैंडलर का रोल निभाते हैं। उसके बारे में बात करेंगे अगले हफ्ते, आई प्रॉमिस। पर इस हफ्ते इन द मिडल ऑफ द वीक रैंडमली मेरे पास एक किताब आई जिसका नाम था डिनर गेस्ट। अब इस किताब के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत सारी बुक लिस्ट्स पे ये नंबर 1 है। इट्स सपोज्ड टू बी दिस क्रेजी थ्रिलर एंड यू नो, जब कोई इतनी प्रशंसा करता है ना किसी चीज की, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट। वाज द डिनर गेस्ट वर्थ इट? मुझे नहीं पता। मैं आपको पहले कहानी सुनाती हूँ, प्रीमाइस ऑफ द कहानी सुनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक डिनर है, उस पे एक कपल है, उनका 16 साल नहीं 15 साल का बेटा है और एक और लड़की है। डिनर शुरू होता है, ये 4 जने होते हैं। जब तक डिनर खत्म होता है केवल 3 बचते हैं, क्योंकि एक का मर्डर हो गया होता है। जो लड़की है वो पुलिस को फोन करके कहती है, मैंने एक वायलेंट मर्डर कर दिया है, मुझे आके अरेस्ट कर लीजिए। पर दूसरे पेज में आपको पता चल जाता है कि उस लड़की ने मर्डर नहीं किया। तो वो मर्डर किसने किया है? क्या एक 15 साल के बच्चे ने अपने बाप का मर्डर किया? क्या एक शादीशुदा कपल में एक ने दूसरे का मर्डर किया? क्या कोई 5वां इंसान आया था इस मर्डर को करने के लिए? क्या है ये मर्डर की कहानी? दिस इज द फर्स्ट 3 पेजेस ऑफ अ बुक कॉल्ड द डिनर गेस्ट। लिखी है बीपी वॉल्टर ने। और अगर आपको ये बिट इंटरेस्ट नहीं करता तो भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है आपके अंदर। आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी आज गिनी की लाइब्रेरी में। जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनके नरेशन से बेस्ड है ये किताब। एक का नाम है चार्ली, एक का नाम है रेचल। रेचल वो लड़की जिसने कहा कि मैंने खून किया था, चार्ली वो आदमी जिसके पार्टनर का खून हो गया है, टाइटस वो बेटा जो आम बैठा हुआ था 15 साल का। क्या आपको भी लग रहा है इन तीनों में से किसी ने मर्डर किया है या किसी और ने मर्डर किया है? क्योंकि मर्डर तो हुआ है, चक्कू भी है, एक डेड बॉडी भी है। पर हुआ क्या उस रात को? गिनी की लाइब्रेरी। रेचल पुलिस को फोन करके कहती है कि भाई साहब मैंने मर्डर कर दिया है। पुलिस आती है। अब आप सोचते हो कि अरे ये कैसी मर्डर मिस्ट्री है, पहले 5 पेजेस में ही हो गया। अब आपको पता चलता है 6ठे पेज पे कि रेचल ने मर्डर नहीं किया है, पर किसने किया ये नहीं आपको पता, और क्यों किया ये भी आपको नहीं पता। अब शुरू होती है ये नॉवल जिसका नाम है डिनर गेस्ट। इसमें 2 नैरेटिव्स हैं। नैरेटिव्स म्हणजे 2 कहानियां साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक है चार्ली की कहानी जिसके पार्टनर का मर्डर हुआ है, और दूसरी है रेचल की कहानी। रेचल की कहानी ऐसी है कि रेचल काम कर रही होती है एक बहुत ही बोरिंग नौकरी में। एक दिन वो अपना इंस्टाग्राम देख रही होती है और उसे सडनली एक कपल की फोटो दिखाई देती है अपने बेटे के साथ, जो कि केक बेक कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ होती है। रेचल उस फोटो को देखती है। कैसे देखती है? उसके पास वो फोटो कैसे आते हैं? इंस्टाग्राम में नहीं आते सजेस्टेड पोस्ट, तेरे इंस्टाग्राम पे मेरे इंस्टाग्राम पे, वैसे वाले आते हैं। तो शी सीज दिस पिक्चर, वो उसे घूरती है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। द नेक्स्ट थिंग यू नो, रेचल अपने घर जाती है, नौकरी से इस्तीफा देती है, अपने बैग्स पैक करती है और उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर ये कपल रहते हैं। क्यों आपको नहीं पता। एंड देन शी फिगर्स कि मैं इनसे कैसे मिलूं। दिस बुक इज ऑल्सो अबाउट अ गे कपल। तो चार्ली का एक पार्टनर है जिनका नाम है मैथ्यू। दे आर मैरिड, दे लिव देयर, और उनका एक बेटा है क्योंकि यूके में सेम सेक्स मैरिजेस आर अलाउड। तो वो एक साथ रहते हैं। मैथ्यू का मर्डर हो गया है। अब किसने किया ये नहीं जानते। रेचल की कहानी अब आपको पता चल गई है। किताब जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डिनर गेस्ट। तो मोटा मोटी जो बेसिक सीन है वो है कि एक कपल है, मैथ्यू और चार्ली, उनका एक बेटा है टाइटस। वो डिनर पे बैठते हैं, उनकी एक गेस्ट आती है रेचल।
मैथ्यू का खून हो जाता है, मर्डर हो जाता है, चक्कू पड़ा हुआ है। रेचल फोन करके पुलिस को कहती है कि मैंने मर्डर किया है। चार्ली की अगली स्टेटमेंट में आपको पता चलता है कि रेचल मर्डरर नहीं है, पर चार्ली उसको ब्लेम लेने दे रहा है। किसी को नहीं पता कि रेचल ब्लेम क्यों ले रही है। चार्ली के लिए कन्वीनियंट है कि रेचल ब्लेम ले रही है। चार्ली के माँ बाप को लगता है कि टाइटस, जो कि 15 साल का लड़का है, उसने मर्डर किया है। पर क्या मर्डर टाइटस ने किया है? और एक 15 साल का लड़का अपने बाप का मर्डर क्यों करेगा, जिसके साथ उसके परफेक्ट रिलेशंस है? जानना है तो सुनते रहिए ना गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी। डिनर गेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग मर्डर मिस्ट्री। 4 लोग एक डिनर टेबल पे बैठते हैं और डिनर दैट एंड्स इन डेथ। केवल 3 लोग बचते हैं। एक डेड बॉडी है जिसके अंदर चक्कू घुपा हुआ है, खून है हर तरफ। देयर इज अ कपल, मैथ्यू और चार्ली, और उनका 15 साल का बेटा टाइटस। मैथ्यू का खून हो गया है, चार्ली और टाइटस बस बैठे हुए हैं। एक लड़की है रेचल जो उस डिनर पे इनवाइटेड है, जो पुलिस को फोन करके कहती है मैंने खून किया है, जबकि दोनों चार्ली और टाइटस को पता है कि उसने खून नहीं किया। और एज ए रीडर आपको भी ये पता है क्योंकि पेज नंबर 6 पे वो ये बता देते हैं कि रेचल ने खून नहीं किया। तो किसने खून किया है, आप यही जानने की कोशिश करते हो। चार्ली और मैथ्यू की रिलेशनशिप एक बहुत ही परफेक्ट रिलेशनशिप है। दे आर अ गे कपल हु आर कंप्लीटली इन लव विद ईच अदर। 10 साल से एक दूसरे के साथ है। झूठ उनके रिलेशनशिप में कभी घुसा नहीं, पर धीरे धीरे चार्ली को लग रहा था कि शायद वो मैथ्यू से उतनी मोहब्बत नहीं करता और उनके रिलेशनशिप में क्रैक्स आ रहे हैं। क्या इस रीजन से शायद चार्ली ने मैथ्यू का खून किया है, ये आप सोचते रहते हो। टाइटस जो उनका बेटा है, हु हैज अ परफेक्ट रिलेशनशिप विद हिज डैड मैथ्यू, उसका और उसके डैड के रिलेशनशिप में अब ब्रेक्स आने लग जाते हैं क्योंकि टाइटस वांट्स टू स्टार्ट डेटिंग, वांट्स टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन हिज ओन। और सडनली मैथ्यू बहुत, जैसे इंडियन डैड्स नहीं होते थे एक जमाने में, हमने कह दिया कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, वैसे वाले आजकल के डैड्स बदल चुके हैं। आजकल के डैड्स वो हैं जो आपको बताएंगे कि आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, है ना। और बच्चे भी शायद बेहतर इसलिए समझते हैं। पर सडनली मैथ्यू वो भारतीय डैड बन जाता है और इसलिए टाइटस और उसकी भी लड़ाई हो रही होती है। इन द 4th चैप्टर ऑफ द बुक आपको पता चलता है कि चार्ली के पेरेंट्स को लगता है कि टाइटस ने मैथ्यू का खून किया है। पर क्या ये सच है? क्योंकि चार्ली और टाइटस की कॉन्वर्सेशन से मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार ये मैथ्यू का खून किसने किया, पर रेचल ने नहीं किया, ये मुझे पता चल जाता है। ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊँ क्यों इंटरेस्टिंग है। ये एक मर्डर मिस्ट्री, और बड़े दिनों बाद मैंने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री पढ़ी जिसमें आई जस्ट वांटेड कि यार छोड़ो ना इसको, अब मैं लास्ट 4 पेजेस पढ़ लेती हूँ, मुझे पता चल जाएगा किसने मर्डर किया और क्यों करा है। अब ना मुझे अंदर से अजीब फीलिंग हो रही है। मैं डिनर टेबल पे किताब लेकर बैठी हुई हूँ। ये किताब मैंने एक्चुअली 24 घंटों में खत्म करी है एंड इट इज वेरी वेरी इरिटेटिंग बिकॉज यू नो इट्स सो वेल रिटन कि आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये मर्डर किया किसने है। तो इस किताब की बिगिनिंग बहुत ब्रिलियंट है, इस किताब का बीच वाला पोर्शन बहुत ब्रिलियंट है, और उसके बाद ये किताब खराब हो जाती है क्योंकि एंड में ना वो बहुत कुछ लेकर आते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स अ बेस्ट सेलर। बीपी वॉल्टर ने लिखी है। किसने मर्डर किया, क्यों किया, और वो तीनों कैसे रिलेटेड है। रेचल एक लड़की जो इस डिनर पे आती है, जो कि इस फैमिली का हिस्सा नहीं है और जो पुलिस को फोन करके कहती है कि मैंने मर्डर किया, पर आप जानते हो 5वें पन्ने ऑफ द बुक में लिखा है कि उसने मर्डर नहीं किया। चार्ली जिसके पार्टनर मैथ्यू का खून हो गया है, उनकी एक सीमिंगली परफेक्ट रिलेशनशिप है 10 साल की, क्या चार्ली ने ये करा है। टाइटस मैथ्यू का 15 साल का बेटा जिसके साथ परफेक्ट रिलेशनशिप थी, पर अब चीजें बदल गई हैं, क्या उसने ये खून किया है या किसी 5वें इंसान ने आके खून किया है। दैट इज मोटा मोटी द स्टोरी ऑफ द डिनर गेस्ट, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी। इट्स ऑल्सो अ स्टोरी कि किस तरह से ना कई बार हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होता है और हमें एक इंस्टिंक्टिव फीलिंग होने लग जाती है। जैसे चार्ली को एक इंस्टिंक्टिव फीलिंग होती है रेचल के बारे में कि भैया ये लड़की कौन है जिससे मैं एक बुक शॉप में एक दिन टकराता हूँ और फिर ये मेरी जिंदगी का एक इतना इंटीमेट पार्ट बन जाती है कि मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड की सेक्रेटरी हो जाती है, हमारी हर पार्टी में आ रही है, हम सबको घरों में मिल रही है, कौन है। ऑन द अदर हैंड मैथ्यू ये नहीं सोच रहा होता और मैथ्यू को लगता है ये नॉर्मल है, इट इज हाउ लाइफ इज। आप लोगों से मिलते हैं, आप बिछड़ते हैं, हर चीज का एक पैटर्न नहीं होता। किस तरह से एक फैमिली के अंदर शायद डार्कनेस वायलेंस रन करती है। यू नो जब हम वायलेंट लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमें हमेशा ग्रूसम मर्डर्स याद आते हैं या ऐसे लोग याद आते हैं या समझ आते हैं जिनको जेल में डाला गया होता है, या ऐसी मिस्ट्रीज मर्डर्स की याद आती हैं जो हमने सुनी हुई होती है। पर एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके अंदर एक बहुत वायलेंट स्ट्रीक होती है पर वो उसे कंट्रोल करके रखते हैं।
और अगर आप कभी भी जानने की और कोशिश करेंगे तो यू माइट बी सरप्राइज कि आपके आसपास ऐसे लोग हो, उनके बारे में है ये किताब। पर मर्डर अल्टीमेटली कौन करता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट बुक बनाते बनाते जो ऑथर है ना, BP वॉल्टर, वो इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते थे एंड ही डिडंट वांट एनीबॉडी टू लूज इंटरेस्ट इन द बुक, तो उन्होंने एंड को इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया है कि एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व्ड इन अ मर्डर दैट नोबडी इज रियली इन्वॉल्व्ड इन। मुझे बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। क्या होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए आपको डिनर गेस्ट उठानी पड़ेगी। देखो, मेरा मकसद है कि जैसे फिल्में होती हैं, अगर आपकी लैंग्वेज की फिल्म नहीं है पर अगर आपको कोई थोड़ी सी स्टोरी की सुना दे तो आपका इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, फिर आप देखने लग जाते हो। मेरा भी बस यही मकसद है इस बुक शो के साथ कि मैं आपका इतना इंटरेस्ट जगा दूं उस किताब के अंदर, उन कैरेक्टर्स के अंदर, उस कहानी के अंदर, कि आप सोचो यार क्या होगा, ये तो इंटरेस्टिंग लग गया, मैं उठा लूं। तो अगर आप डिनर गेस्ट उठाते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। अपनी फोटो लगा देना और मुझे टैग कर देना @RJ Ginnie GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे। बाकी इफ यू लाइक बुक्स, अगर आपका भी कोई फेवरेट ऑथर है या कोई फेवरेट किताब है या कोई फेवरेट कैरेक्टर है, राइट इन टू मी ना। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी किताबें और अच्छी फिल्में देखने के बाद क्या होता है, द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज डिस्कसिंग इट विद समबडी, है ना। जब तक आप बैठ के उसका एनालिसिस करते हो ना, आपको लगता है कि ये कैरेक्टर ऐसा था, वो ऐसा था, तब तक वो कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं होता, और इसीलिए शो है। तो प्लीज फील फ्री टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ। सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।